1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड विधानसभा से पारित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। और केंद्र सरकार उसे पारित क्यों नहीं कर रही है? अगर आप आदिवासी के पैरोकार हैं तो निश्चित रूप से इसे आप तुरंत पारित कीजिए, क्योंकि हर राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर बिहार हो, हर जगह स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उन्हें जगह मिले, क्योंकि बाहरी लोग आकर कई बार उनकी नौकरियां खा जाते हैं और वो पिछड़े रहते हैं। तो हमारे राज्य में इसकी मांग हो रही है और इसीलिए खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हमारी सरकार कर रही है, जो अभी तक नहीं दी गई है, और उसे तत्काल दिया जाए, ये हमारी मांग है। करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, मगर बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे थी। महोदय, मैं एक जनजातीय आदिवासी बहुल इलाके का प्रतिनिधित्व करती हूं और दावे के साथ यह कह सकती हूं कि वर्तमान सरकार की नीतियां केवल अमीरों के पक्ष में झुकी हुई हैं। वंचितों और जरूरतमंदों को सरकार ने हाशिए पर रख छोड़ा है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना इसी तरह से राज्य जो गरीब राज्य है, आदिवासी राज्य, हमसे बोल दे कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं होता, वो काम में भी दिखना चाहिए, निश्चित रूप से दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाओं पर हिंसा इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि दोनों सदनों में महिलाओं की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा कम है। जब नया नया हमारा देश बना था उस दौरान 1952 में लोकसभा में 4.5% और राज्यसभा में 16% महिलाएं थी। आज 2023 में इतने सालों बाद, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मात्र 14.4% है। जब यहाँ पर माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा महिला आरक्षण बिल लाया गया था और वो क्यों नहीं पारित हुआ अभी तक, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसे तत्काल पारित किया जाए। और मुझे लगता है माननीय राष्ट्रपति महोदय खुद एक महिला हैं, अगर वो चाहती हैं कि सचमुच में महिलाएं इस देश में सशक्त हो तो अविलंब महिला आरक्षण बिल पारित किया जाए, ताकि महिलाएं अपने हाथों से अपने लिए कानून बना सके, उन कानून का उल्लंघन हो तो उसके लिए वो कारगर कदम उठा सके। और इस तरह से मुझे लगता है महिला हिंसा तभी रुकेगी जब महिलाएं खुद यहाँ पर संसद में अधिक संख्या में होंगी। और एक और बात कहना चाहूँगी कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में प्रकाशित विश्व समानता रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 10% अमीर लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। वह लोग जो पहले से ही अमीर थे, पिछले एक दशक में उन अरबपतियों की संपत्ति में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के पूरे केंद्रीय बजट से अधिक है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।